प्रेज द लॉर्ड। आज 28 तारीख बुधवार फरवरी का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 15वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा बिन्यामीन। बिन्यामीन याकूब और राहेल का आखिरी पुत्र। राहेल जब पुत्र को जन्म दे रही थी, एक वेदना और पीड़ा से जा रही थी। वो मरने पे थी। अपना आखिरी सांस लेते वक्त उसने अपना पुत्र का नाम बिनोनी रखा। बिनोनी, बिनोनी का मतलब है दुख का पुत्र, दुख का पुत्र। लेकिन याकूब ने तुरंत उसका नाम बदली किया और उसको बिन्यामीन बुलाया। बिन्यामीन मतलब मेरे दाएं हाथ का पुत्र। पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 35 अध्याय 18 वचन। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। अभी ये वचन में अपन देखते हैं, राहेल जब अपना आखिरी सांस ले रही थी, अपना पुत्र का नाम बेनोनी रखा। लेकिन याकूब ने क्या किया? तुरंत वो नाम को रद्द करके बिन्यामीन रखा। बिन्यामीन। अभी इसमें से मेरे को आपको नकारात्मक बातें सिखाना नहीं है, क्योंकि बाइबल में से नकारात्मक बातें सिखाने से वो जीवित नहीं होता है, आपके हृदय में कार्य नहीं करता है, आपके जीवन को बनाता नहीं। लेकिन बाइबल से जितना ज्यादा आप सकारात्मक बातें लेगा, वो सकारात्मक बातें आपके हृदय में जीवित होता है, जीवित, और आपके जीवन के ऊपर वो काम करने लगता है। देखो, जब यूसुफ का जन्म हुआ तभी याकूब उसका परिवार को लाबान से छुटकारा मिला, गुलामी में से छुटकारा मिला। वे लोग लाबान का घर को, बंधन के घर को छोड़ के बाहर आया। लेकिन यहां पे जब याकूब और राहेल बेथेल से एफ्रेता को जा रहे थे, मध्य में ही, मार्ग में ही राहेल का दर्द बढ़ गया। वो गहरा दर्द में गई, गहरा दर्द में, और गहरे दर्द में पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम बेनोनी रखा, बेनोनी, और वो मर गई। अभी इसमें मेरे को जाना नहीं है वो क्यों मरी, क्या पुत्र के जन्म के कारण मरी, ये सब में मेरे को जाना नहीं है। लेकिन यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय आपको सिखाना है। अभी उत्पत्ति का किताब 35 अध्याय 18 वचन में अगर अपन देखेगा, अपन क्या देखते हैं? याकूब ने तुरंत वो बच्चे का नाम बदल दिया, तुरंत। अभी ये बाइबल में ये सब लिखा नहीं है, लेकिन यहां पे अपने को सीखना है क्यों उसने नाम को रद्द किया, क्यों। राहेल ने क्या बोला? मेरे दुख का पुत्र। राहेल ने नाम रखा बेनोनी, लेकिन याकूब ने तुरंत ये नाम को रद्द कर दिया और उसने नाम रखा बिन्यामीन। अगर वो पुत्र का नाम बेनोनी होता तो क्या होता? जीवन भर उसका नाम बेनोनी होता। इसका अर्थ होता दुख का पुत्र, वेदना पीड़ा का पुत्र। तो याकूब नहीं चाहता कि उसके पुत्र के साथ दुख जुड़ा रहे, वेदना पीड़ा जुड़ा रहे। वो नहीं चाहता था कि लोग उसको बेनोनी बुलाए। जैसे ही लोग उसको बेनोनी बुलाएगा, राहेल का मौत स्मरण आएगा, राहेल का मौत, क्योंकि राहेल ने बोला ये मेरा दुख का पुत्र है। अभी ये नाम को अगर अपन ध्यान से देखेगा, ये नाम के अंदर श्राप छुपा हुआ है, श्राप। क्योंकि बेनोनी मतलब दुख का पुत्र, उसका मां मर गया। ये एक प्रकार का शापित शब्द है जो राहेल ने मरते मरते अपना पुत्र का नाम रखा। लेकिन यहां पे मजेदार बात यह है कि याकूब ने तुरंत बेनोनी ये नाम को रद्द कर दिया, कैंसल कर दिया, कैंसल। वो भी तुरंत, इतना तुरंत
कि उसने अपने पुत्र का नाम बेनोनी से बिन्यामीन रखा। बिन्यामीन मतलब दाएं हाथ का पुत्र। देखो बिन्यामीन में कितना आशीर्वाद छुपा हुआ है, कितना बल अपने को वो नाम में देखने को मिल रहा है। हमेशा याद रखना, श्राप भी बलवान रीति काम करता है। बलवान रीति हमेशा श्राप को कैंसल करने को सीख, रद्द करने को सीख। श्राप के ऊपर आखिरी शब्द तेरा होना चाहिए। जैसा राहेल के शब्द के ऊपर आखिरी शब्द याकूब ने बोला, राहेल बेनोनी बोला लेकिन याकूब ने बिन्यामीन बोला, ऐसा ही तेरा शब्द आखिरी होना चाहिए। आज कई परिवार है अनजाने में पीढ़ी पीढ़ी का शाप को अनुभव करते आ रहा है, दरिद्रता में जीवन जी रहा है, बीमारी में जीवन जी रहा है, कहीं भी कुछ भी उनके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। ये सारी बातों को तेरे जीवन में तुझे रद्द करना है। पीढ़ी पीढ़ी से आने वाले शाप को यीशु के पवित्र नाम में तुझे रद्द करना है। तेरा शब्द आखिरी होना चाहिए, वो भी बाइबल का वचन को पकड़ के। बिन्यामीन मतलब दाएं हाथ का पुत्र। याकूब ने सकारात्मक शब्द को नकारात्मक शब्द के ऊपर रखा। आखिरी शब्द याकूब का। आपको याद है एदेन का वाटिका में क्या हुआ? परमेश्वर ने आदम को बोला, अच्छे बुरे पेड़ का फल मत खाना, अगर तू ये फल को खाएगा सच में मर जाएगा। ये परमेश्वर का शब्द आदम के लिए था। आदम ने क्या किया? यही शब्द ईव को जाके बोला परमेश्वर ने बोला, अगर ये अच्छे बुरे पेड़ का फल खाएगा सच में मर जाएगा। आदम ने स्पष्ट रीति ईव को बताया कि तू ये पेड़ का फल मत खा। अभी ध्यान से सुनना। ईव ने क्या किया? वो पेड़ के पास गया, वहां पे सर्प का रूप लेके शैतान बैठा हुआ था। वो सर्प ने ईव से बातचीत करना शुरू किया। दोनों भी बातचीत कर रहा है। ईव ने क्या बोला सर्प को? परमेश्वर ने बोला है ये पेड़ का फल मत खाना वरना सच में मर जाएगी। शैतान ने क्या बोला? सच में तू नहीं मरेगी, सच में तू नहीं मरेगी। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 3 और 4 वचन। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अब यहां पे ईव का शब्द पहला है, पहला, वो भी 3रा वचन में, लेकिन शैतान का शब्द आखिरी है 4था वचन में, सच में तुम ना मरोगे। अब ये आखिरी शब्द शैतान का आने के बाद ईव ने फिर से शैतान को उत्तर नहीं दिया। शैतान को बोला नहीं कि परमेश्वर ने बोला सच में तुम मरोगी, पर ईव ने ऐसा नहीं किया। शैतान का शब्द आखिरी हुआ, तुम सच में ना मरोगी। अब घर में जाके उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 4 वचन के आगे पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा ईव का शब्द आखिरी नहीं है, शैतान का ही शब्द आखिरी था। ईव ने शैतान के शब्द के बाद कुछ नहीं बोला। ईव ने क्या किया? शैतान का शब्द सुनने के बाद फल को देखना चालू किया। फल को उसको अच्छा लगा और फल को खाया। बाइबल ये भी बताता है आदम ने भी एक शब्द ईव को भी नहीं बोला, शैतान को भी नहीं बोला। अगर आदम शैतान के शब्द के ऊपर एक शब्द बोलता, आज पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति में पाप नहीं आता। आदम ने भी चुपचाप वो फल को खाया। हमेशा याद रखना, आखिरी शब्द आपका होना चाहिए, वो भी बाइबल के अनुसार। बाइबल के अनुसार वहां एदेन का वाटिका में शैतान का शब्द आखिरी हुआ, सच में नहीं मरेगा। यही कारण है पाप आज पृथ्वी पे आया। ईव ने कुछ नहीं बोला, इसका अर्थ है शैतान का सब शब्द को स्वीकार किया, उसको अपने जीवन में स्थान दिया। यही गलती जो ईव ने किया, आदम ने भी किया। उसने भी शैतान का शब्द को स्वीकार किया,
पर धन्यवाद करता हूँ याकूब को, जिसने बेनोनी का नाम तुरंत रद्द करके बिन्यामीन रखा। अभी ये बालक दुख का पुत्र नहीं, लेकिन मेरे दाएं हाथ का पुत्र, बेनोनी नहीं पर बिन्यामीन। बिन्यामीन दाएं हाथ का पुत्र मतलब अब यह मेरा प्रिय है। ही इज माई बिलाउड वन। आपको याद है परमेश्वर ने स्वर्ग से, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त पृथ्वी पे था, स्वर्ग से क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। इसका अर्थ है ये मेरा दाएं हाथ का पुत्र है। बिन्यामीन में इतना गहरा अर्थ छुपा हुआ है। तू आज प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, अपने पूर्वजों से आने वाले शाप को तोड़, वो भी यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम में। तेरे शब्द में ताकत है। तेरा शब्द आखिरी होना चाहिए। पूर्वज से आया हुआ श्राप आखिरी नहीं होना चाहिए। तेरा शब्द आखिरी होना चाहिए। रद्द कर उसको, रद्द। दरिद्रता पे मात करने को सीख। बाइबल के अनुसार तेरा शब्द आखिरी होना चाहिए, शैतान का नहीं। शैतान बोलेगा तू मरेगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तू हमेशा बीमार रहेगा। ये सब बातें तेरे जीवन से जाना चाहिए। घोषित कर, तेरे शब्द को घोषित कर। बता शैतान को परमेश्वर जीवित है, वह मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, वह मुझे उठाएगा, वही मुझे चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने अपने पुत्र को शापित होने से बचाया, अपने मुख के शब्द से बचाया। राहेल का शब्द आखिरी होने नहीं दिया, पर उसका शब्द आखिरी हुआ। बिन्यामीन, बिन्यामीन, बिन्यामीन मेरे दाएं हाथ का पुत्र। याकूब का सभी पुत्र हारान देश में जन्म हुआ, लेकिन बिन्यामीन जो आखिरी पुत्र है वही कनान देश में जन्म लिया। याकूब ने अपने पुत्र बिन्यामीन को आशीर्वादित किया। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय 27 वचन। बिन्यामीन फाड़ने हारा हुंडार है, सवेरे तो वह आहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। देखो जैकब आशीर्वाद में क्या बता रहा है? बिन्यामीन गोत्र के लिए बता रहा है। बिन्यामीन गोत्र के लिए, बिन्यामीन गोत्र एक युद्ध जैसा परिस्थिति में रहेगा। युद्ध जैसा परिस्थिति में, आपको मालूम है इजराइल का पहला राजा शाऊल वो बिन्यामीन गोत्र में से है। उसका परिस्थिति को आप देखो, हमेशा युद्ध जैसा, हमेशा। अगर युद्ध नहीं भी रहेगा तो वो परिस्थिति को युद्ध जैसा बनाता है। हमेशा दावीद को मारने का पीछे रहता था। बिन्यामीन मतलब दाएं हाथ का पुत्र, दाएं हाथ का पुत्र। आखिरी शब्द कलीसिया तेरा होना चाहिए, वो भी बाइबल के अनुसार। तू आशीर्वादित जीवन जिएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।